नमस्कार बच्चों, साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस चैनल पर कक्षा 9वीं के गणित विषय के टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन व सांख्यिकी के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब हो। अब हमें यहाँ लिखा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल दो होते हैं, संपूर्ण और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तभी ज्ञात करना है जब हमें लिखा गया हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अदरवाइज हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। यहाँ हमें आयतन दिया हुआ है 1331, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब इज इक्वल टू 1331 जो हमें दिया हुआ है। तो 1331 किसका क्यूब है, 11 का, तो 11 का क्यूब 1331 है और भुजा क्यूब दिया हुआ है हमें फॉर्मूला, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो भुजा हमारे पास कितनी आ जाएगी, 11 सेंटीमीटर भुजा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू भुजा की पावर 2, तो 6 गुना 11 गुना 11, 11 गुना 11 121 गुना 6 जो हमारे पास क्या आ जाता है, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:5 है और उसका आयतन 550 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका व्यास क्या होगा। अब हमारे पास अनुपात दिया हुआ है ऊंचाई और त्रिज्या का, ऊंचाई 7:5 यूँ हम लिख, और आयतन दिया हुआ है 550। बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर इज त्रिज्या, एच क्या है, ऊंचाई, तो पाई यानी 22/7, आर कितनी है 7 और 5, आर है 5 और ऊंचाई कितनी है 7, लेकिन ये अनुपात में दी हुई है, तो हम साथ में क्या लगा लेंगे, एक x, 7x 5x गुना 5x गुना 7, क्योंकि ध्यान ये रखना है आपको, ऊंचाई और त्रिज्या और ऊंचाई नहीं है। अब हमारे पास ये इक्वल टू में क्या रख देंगे, 550, तो 550 गुना 7 ऊपर आ जाएगा ये वाला, 22 नीचे, और क्या आएगा, जो ऊपर हैं वो सभी इधर आकर क्या हो जाएंगे, इक्वल के दूसरी तरफ आके नीचे 5 5 और ये वाला 7, और यहाँ पर क्या बच गया, x यानी x की पावर 3, 5 पर काटोगे आप 110। अब 11 पे क्या कट गया, 10, 11 दूनी 22, फिर से ये 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पर क्या बना, 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, तो 1 का क्यूब एक्स क्यूब, 1 का क्यूब स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये कैंसिल, तो x क्या आ गया हमारे पास, 1। अब ये हमारे पास क्या था, x आया, हमें क्या निकालना है, इसका व्यास। तो हमारे पास यहाँ पर त्रिज्या क्या है, 5x, तो त्रिज्या 5x है, तो 5 गुना 1 क्या हो गया, ये 5 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, व्यास, तो व्यास क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या यानी 2r, तो हमारा जो व्यास होगा वो क्या होगा, 10। तो हाँ, यानी इसमें हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, आंसर होगा, व्यास। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है,
तीसरा है यदि किसी अर्धगोलाकार कटोरी की ऊंचाई 5.6 सेंटीमीटर हो तो उसमें कितना पानी आएगा। बताने के लिए हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कटोरा कौन सा है? अर्धगोलाकार, उसकी ऊंचाई दी हुई है और हमें क्या निकालना है? आयतन। एक बात ध्यान रखें कि अर्धगोलाकार बर्तन जो भी होता है उसकी ऊंचाई और उसकी त्रिज्या बराबर होती है, लेकिन हमें यहाँ पर ना तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना ही आयतन। हमें सिर्फ ये कहा है कि उसमें कितना पानी आ सकता है। पानी मतलब उसके अंदर कितना भर सकते हैं, तो उसकी आयतन क्या होगा, पानी कितना भर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं पूछा कि आयतन निकालिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, संपूर्ण। तो जब हमें किसी भी बर्तन को भरना होता है, यानी हम उसकी कैपेसिटी निकाल रहे हैं कि उसमें कितनी चीज़ भरी जा सकती है, तो हमेशा हम उसका आयतन निकालते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा। बी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो बी होगा, असत्य। डी। उसके बाद है आगे 4th क्वेश्चन। एक गेंद जिसे किसी घनाकार डब्बे में जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए कि कोई घनाकार डब्बा है, उसके अंदर गेंद रख दी गई और उस घनाकार, जैसे ये दिखने में यूँ होगा, डब्बा चौरस होगा घनाकार, उसमें एक गेंद रख दी गई, पूरी उसमें फिट आई हुई है, ठीक है। तो उस गेंद का इस घन की जो भुजा है वो क्या है? 20 सेंटीमीटर है। तो अब ये भुजा 20 है, तो ये जो हमारे पास गेंद है उसका व्यास भी तो 20 हुआ। तो हमारी यहाँ त्रिज्या कितनी हो गई? 20/2 यानी 10। अब त्रिज्या हमारी 10 हो गई, तो उस गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 4πr², त्रिज्या का स्क्वायर, यानी 4 × पाई × 10 × 10। तो 10 × 10 100, 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन जो है सी, 4th क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां। क्वेश्चन है एक शंकु की तिरछी ऊंचाई जिसे हम बोलते हैं L, तिरछी ऊंचाई दी हुई है हमें 34। उसके बाद व्यास दिया हुआ है, यानी D, व्यास क्या दिया हुआ है? 32। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 32/2 16। तो शंकु की ऊंचाई, यानी हमें क्या निकालना है? H निकालना है। अब एक शंकु है, ये आपको पता ही है कि ये तिरछी ऊंचाई है और ये ऊंचाई है, ये L है, ये H है, हमें ये फाइंड करनी है। अब फॉर्मूला हमें पता है कि L² = H² + R²। हमें क्या चीज़ पता है? हमें पता है L, हमें पता है R, हमने क्या निकालना है? H। अब आप क्या करोगे? L की जगह पर L² जो हमें निकालना है वो एक साइड पर रखोगे आप, और दूसरा जो बाकी जो दिए हुए हैं वो दूसरी साइड पर। R² = H²। L कितना है? 34 का स्क्वायर, माइनस R कितना था? 16 और H²। उसके बाद 34, अब आपने एक फॉर्मूला याद किया हुआ होगा, A⁴ A का वर्ग B का वर्ग क्या होता है? A + B और A - B। तो यहाँ ये A है, ये B है। अब A क्या है? 34 + 16, 34 - 16 H²। अब ये क्या हो गया? 50 × 18। अब 50 × 18 जब आप गुना करोगे तो 900 होगा। 900 यूँ कह दें 9 × 100,
9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। तो 10 का स्क्वायर, 3 इंटू 10 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एच कितना आ गया? 30। एच हमारा 30 है। तो अब हमारा जो हाइट है, ऊंचाई है, एच है, वो कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। यानी हमारा ऑप्शन जो है वो सी है। 5वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है। नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन, छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न आपका है, पानी से भरे 100 जगों को एक शंक्वाकार बर्तन में उड़ेला गया। बर्तन में भरे पानी की ऊंचाई कितनी थी? 75। उसके बाद प्रत्येक जग का आयतन कितना था? 3850। अब जग कितने थे? 100 थे। एक जग का आयतन 3850। तो 100 जग में 100 जग और गुना क्या हो जाएगा? एक जग का आयतन। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? पानी, एक जग में पानी कितना था? 3850 और जग कितने हैं? 100। तो पानी का आयतन क्या हो जाएगा? पानी का आयतन 100 गुना 3850। अब पानी को किस में डाला गया? शंक्वाकार बर्तन में। तो पानी जिस बर्तन में डालेंगे उसकी शेप भी वैसी हो जाएगी, यानी पानी का आयतन शंकु का आयतन ही हो गया। अब हमें पानी जितना भरा गया उसकी ऊंचाई दी गई है 75। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पानी का व्यास। तो पानी का व्यास निकालने के लिए हमें त्रिज्या निकालनी होगी। तो पानी का आयतन यानी शंक्वाकार बर्तन का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिया कितना हुआ है? 100 गुना 3850। अब 1/3 22/7। आर हमें नहीं पता, एच हमें पता है 75, और बराबर क्या आ जाएगा? 3850 गुना 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3850 गुना 100, नीचे क्या आएगा? 22, और 7 कहाँ जाएगा? ऊपर, 3 भी ऊपर, और नीचे और क्या आएगा? 75। आप 22 पे काटिए पहले। 22 तिया 33, 50, यहाँ आ गया 2। 11 पे काटा हमने, फिर उसके बाद क्या आया हमारे पास? 2 पे काटा, 2 पे काटने पे आया 175। उसके बाद 25 तिया 75, 25 आ गया। फिर हमारे पास क्या आया? 25 पे इसको काटेंगे तो 5 पे काटो, 5, 5 दिए 15, और 25 35। तो अब हमारे पास ये आर स्क्वायर आ गया 35 इंटू 7 इंटू 100। ठीक है। तो अब हमारे पास त्रिज्या जो है इसका कैलकुलेशन मैं आपको फिर से बताती हूँ। अड़तीस 50 गुना 100 1/3 बराबर है आपका 1/3 22/7 आर स्क्वायर इंटू 75। ठीक है, 25 आ गया यहाँ। अब क्या आया? 3850 इंटू 100 इन बटा क्या आ जाएगा? 22 और 25, और क्या जाएगा? 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब आप इसको काटोगे, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? आर स्क्वायर। 22 को 11 पे काटा, 2, 11 तिये 33, 55 0। फिर हमने किया 2 पे फिर काटा, 2 पे
काटेंगे तो 175, फिर 5 पे काटा, 5 दिए 15 और 5 दिए 15, 5 पंजे 25, फिर 5 पे काटा 7। अब हमारे पास क्या बचा, 100 गुना 7 गुना 7 आर स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, 10 × 7 70 आ जाएगा रेडियस। आर जो है वो 70 है और व्यास क्या होगा, डी क्या होगा, 2 गुना आर, यानी 70 गुना 2 140। तो इसका ऑप्शन आपका जो है वो क्या है, ए ऑप्शन जो है आपका वो आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों की आयु का वर्ग अंतराल दिया गया है 15 से 20, 20 से 25। इसमें आपको पहला जो पार्ट है वो है वर्ग अंतराल 45 से 50 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। अब वर्ग चिन्ह क्या होता है, निम्न संख्या, निम्न अंतराल प्लस उच्च अंतराल और उसको आप क्या करोगे बटा 2। तो आपको 45 से 50 का वर्ग क्या निकालना है आपको, वर्ग चिन्ह। तो 45 प्लस 50 बटा 2, ये आपका आ गया 95 बटा 2, 47.5। तो आपका ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपका ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है, वो आपका आ रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में प्रश्न संख्या 7 का वर्ग अंतराल, ऊपर वाला ही वर्ग अंतराल लेना है। वर्ग अंतराल 30 से 35 में निम्न सीमा क्या है। अब निम्न सीमा 30 से 35, यही वर्ग अंतराल लेना है सिर्फ आपको। तो निम्न संख्या, निम्न सीमा ये होती है और बाद वाली क्या होती है, उच्च सीमा। तो आपका ऑप्शन जो है वो क्या आएगा, ए। आंसर क्या आएगा, ए। अगला है 9वां प्रश्न है, जिसमें हमें दिए हुए हैं आंकड़े जिनको आरोही क्रम में लिखा गया है। आरोही क्रम में लिखने के बाद इसमें 26, 29, 42, 53 x। अब 10 आंकड़े दिए गए हैं। 10 आंकड़े में जो आपका है 26, 29, 42, 53 x प्लस 2, नेक्स्ट है 70, 75 और 82 और 93। आरोही क्रम में लिखा गया। आपको इसका क्या निकालना है, माध्यक। माध्यक दिया गया है, माध्यक क्या है 65। माध्यक 65 है तो x का मान क्या होगा। अब x का मान ज्ञात करना है हमें। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, n+1/2। n क्या होती है, जितनी आंकड़ों की संख्या हो। अब यहाँ आंकड़े क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आंकड़े हैं। ये है सम संख्या। जो n+1/2 वाला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विषम संख्या होती है जब आंकड़ों की। अब इसमें सम संख्या है तो हम क्या करेंगे, 3 4 आंकड़े इस तरफ छोड़ दिए, 4 इस तरफ, यानी बीच वाले 2 रह गए। तो बीच वाले 2 क्या होगा, x प्लस 2 और नीचे 2, इन दोनों को जोड़ देंगे बटा 2 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 65 जो हमें दिया गया है। x और x कितने हो गए, 2x प्लस 2/2 65 हो गया। अब उसके बाद इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन, x प्लस 1/2 इक्वल टू 65। 2 से 2 कट गया, x का मान क्या आ गया 65 - 1 यानी 64। यानी हमारा ऑप्शन जो है वो सी आ गया। 9th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी। उसके बाद आपका 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में 8 विद्यार्थियों की आयु दी गई है। कक्षा 9वीं के 8 विद्यार्थियों की आयु दी गई है। इसमें भी जो आंकड़ों की संख्या है वो 8 है, सम संख्या है।
आंकड़े दिए हुए हैं 14, 15, 16, 14, 15, 15, 16, 15। अब इसमें सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, बहुलक और माध्य। जब भी हमें बहुलक निकालना हो या माध्यक निकालना हो, सबसे पहले हम आंकड़ों का आरोही क्रम में लिखा करो। पहला क्या है, 14 दो बार है, 15 1 2 3 4, 15 15 15, उसके बाद 16 दो बार है। अब आप गिनिए, 2 4 6 और 2 8, 8 आंकड़े पूरे हैं हमारे पास। अब इसमें हम बहुलक क्या होता है, जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार हो। 15 दो बार है, 4 बार है, बाकी 2 बार है, तो हमारा बहुलक क्या हो गया, 15। अब हमें माध्य निकालना है, तो जब हमें माध्य, माध्यक, बहुलक, अब बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक क्या होता है, 3 माध्य मीन -2 माध्यक, ये होता है। अब इसमें सिंपल है, इसका आप माध्यक निकालिए। पहले बहुलक निकाल चुके हैं, माध्यक कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था हमने। क्या आएगा, 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से छोड़ दो, बीच वाले 2 को ले लेंगे। 15 + 15, 15 + 15 कितना आया, 30, और नीचे क्या आ जाएगा, 2, तो 30/2 15 ही आ गया। बहुलक भी 15, माध्य हमें नहीं मालूम, -2 × 15, 15 3 × माध्य, और ये क्या हुआ, 30 -30। उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 माइनस का है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 15 + 30 = 3 × माध्य, 45 = माध्य। माध्य अभी 3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 को नीचे ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा इधर आके, क्या आ गया, 15, तो माध्य भी कितना आ गया, 15। तो अब इसमें हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन क्या आएगा, ए। तो आपके 10वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी क्या होगा, ए। तो बच्चों ये आज 10 क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज़ में, तो आप इनको प्रिपेयर करो। आई होप कि आपका ये जो एग्ज़ाम का टेंशन है थोड़ा कम हुआ होगा। तो अब मैं अलविदा लेती हूँ, कल के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। ओके बाय।